Study of Law and GS with me, APO and सिविल जज चैनल में सभी का एक बार पुनः स्वागत है। EPO एवं सिविल जज की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्वाइन करें, जिससे अद्यतन वीडियो की सूचना समय पर उपलब्ध होती रहे। अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी भी इस चैनल को ज्वाइन कर, सब्सक्राइब कर जनरल स्टडी व करंट अफेयर्स की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, यूपी एपीओ में यूपी पुलिस एक्ट 1861 पढ़ाया जा रहा है, जिसमें पूर्व के वीडियो में धारा 1 से धारा 43 तक पढ़ाया गया। आज धारा 44 से धारा 47 तक पढ़ाया जाएगा। पुलिस एक्ट 1861 में कुल 47 धाराएं हैं। आज पुलिस एक्ट 1861 समाप्त कर दिया जाएगा और अगले वीडियो में पुलिस रेगुलेशन शुरू कर दिया जाएगा। पुलिस एक्ट 1861 की धारा 44, पुलिस अधिकारी डायरी रखेंगे। डायरी मतलब जनरल डायरी, जीडी। दोस्तों, पुलिस एक्ट 1861 की धारा 44 पुलिस अधिकारी डायरी रखेंगे का प्रावधान करती है। जिले का मजिस्ट्रेट ऐसी डायरी मंगवाने व उसका निरीक्षण करने के लिए स्वतंत्र होगा। यह धारा यूपी एपीओ की प्रारंभिक परीक्षा 2018 में पूछा गया था कि पुलिस अधिकारी डायरी रखने का प्रावधान किस धारा में है? धारा 44 में। इस अधिनियम की धारा 45 प्रावधान करती है कि राज्य सरकार विवरणियों का प्रारूप विहित कर सकेगी। इस अधिनियम की धारा 46 अधिनियम की परिधि का प्रावधान करती है, जिसमें यह उल्लेख है कि यह अधिनियम स्वतः किसी प्रेसिडेंसी राज्य या स्थान में प्रभावशील नहीं होगा। यह अधिनियम तभी लागू होगा जब राज्य सरकार इसे लागू करे। राज्य सरकार इस एक्ट को संशोधन सहित या रहित लागू कर सकती है। राज्य सरकार इस एक्ट के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय समय पर इस एक्ट से संगत नियम बना सकेगी। उत्तर प्रदेश राज्य में इस कानून को उत्तर प्रदेश में 22 मार्च 1861 को लागू किया गया, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने विनियम बनाया और इसे ही उत्तर प्रदेश विनियम 1861 कहा जाता है। यानी धारा 46 अधिनियम की परिधि का प्रावधान करता है, जिसमें बताया गया कि यह अधिनियम स्वतः अपने आप किसी प्रेसिडेंसी राज्य या स्थान में प्रभावशील नहीं होगा। यह तभी लागू होगा जब राज्य सरकार इसे लागू करे। राज्य सरकार इसे एक्ट को संशोधन सहित या रहित लागू कर सकेगी। राज्य सरकार इस एक्ट के उपबंधों को प्रभावित करने के लिए शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय समय पर इस एक्ट के संगत नियम बना सकेगी। इसी धारा के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस रेगुलेशन एक्ट बनाया। पुलिस अधिनियम की अगली धारा 47 है। धारा 47 में प्रावधान है कि पुलिस के जिलाधीक्षक का ग्राम पुलिस पर प्राधिकार। ग्राम पुलिस की नियुक्ति, नियंत्रण तथा परिशोध के अधिकार जिले के मजिस्ट्रेट को प्राप्त है, लेकिन राज्य सरकार यदि चाहे तो यह शक्ति अधिसूचना जारी करके जिलाधीक्षक को
दे सकती है। इस प्रकार पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 1 से 47 तक पढ़ाया गया। जिन अभ्यर्थियों को पूर्व की धाराओं का अध्ययन करना हो, पूर्व के वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पूर्व के वीडियो देख सकते हैं। अगले वीडियो में विस्तार से पुलिस रेगुलेशन पढ़ाया जाएगा। पुलिस रेगुलेशन का संक्षिप्त परिचय। इसमें कुल 37 अध्याय हैं और कुल पैरा 554 हैं। इसमें 5 परिशिष्टियाँ दी गई हैं। यह विनियम को लागू करने, विनियम को बनाने का पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 46 प्रावधान करती है। इसमें यह प्रावधान है कि इस अधिनियम को प्रभावी ढंग से, इस अधिनियम का मतलब पुलिस अधिनियम 1861 को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु राज्य नियमों का निर्माण कर सकते हैं और इसी के तहत उत्तर प्रदेश राज्य ने 1861 में नियमों का निर्माण किया, जिसे ही उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम कहा जाता है। दोस्तों, एक बार पुनः पुलिस एक्ट 1861 संक्षिप्त रूप में दोहराया जा रहा है। पुलिस अधिनियम 1861 जो 22 मार्च 1861 को लागू हुआ। इस अधिनियम में कुल 47 धाराएं हैं। इस अधिनियम को बनाने का उद्देश्य पुलिस को पुनर्गठित करना, अपराधों का निवारण करना, अपराधों का पता लगाना, पुलिस और उनके उपकरण अधिक दक्ष बनाना है। यह 1861 का अधिनियम संख्या 5 है। इसकी धारा 1 निर्वचन खंड है, जिसमें महत्वपूर्ण पदों और शब्दों को परिभाषित किया गया है। इस अधिनियम की धारा 2 बल का गठन का प्रावधान करता है। धारा 2 का नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल होगा, इस विषय का प्रावधान करता है। धारा 3 राज्य सरकार में अधीक्षण निहित होने का प्रावधान करता है। धारा 4 पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक और ऐसे महानिरीक्षक आदि के विषय में प्रावधान करता है। धारा 5 पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक की शक्तियों के विषय में प्रावधान करता है। धारा 6, 11, 38, 39, 40, 41 इस अधिनियम की धाराएं निश्चित हैं। इस अधिनियम की धारा 7 अवर अधिकारियों की नियुक्ति और पदच्युत आदि के विषय में प्रावधान करता है। धारा 7 परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस अधिनियम की धारा 8 पुलिस अधिकारियों को प्रमाण पत्र के विषय में प्रावधान करता है। धारा 8 का नागरिक उड्डयन कार्मिक को प्रमाण पत्र के विषय में प्रावधान करता है। इस अधिनियम की धारा 9 पुलिस अधिकारी बिना इजाजत या 2 मास की सूचना के पद त्याग नहीं करेंगे, इस विषय प्रावधान करता है। धारा 10 पुलिस अधिकारी या नियोजन में नहीं लगेंगे। धारा 12 महानिदेशक और महानिरीक्षक के नियम बनाने की शक्ति के विषय में प्रावधान करती है। धारा 13 व्यक्तिगत खर्च पर नियोजित अतिरिक्त पुलिस अधिकारी के विषय में प्रावधान करती है। धारा 14 रेल या अन्य कर्मों के आसपास अतिरिक्त बल की नियुक्ति के विषय में प्रावधान करती है। धारा 15 विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिलों में अतिरिक्त पुलिस रखना, इस विषय में प्रावधान करती है। धारा 15 का निवासियों या भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के दुराचरण से पीड़ितों को प्रतिकर निर्णित करना, इस विषय प्रावधान करती है। धारा 16 धारा 13, 14, 15 और 15 का के अधीन धनों की वसूली और वसूली होने पर उनका व्ययन, इस विषय में प्रावधान करती है। धारा 17 विशेष पुलिस अधिकारी के विषय में प्रावधान करती है। धारा 18 विशेष पुलिस अधिकारियों की शक्तियों के विषय में प्रावधान करती है। धारा 19 विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में सेवा करने से इनकार करने, इस विषय पर प्रावधान करती है। धारा 20 पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्राधिकार। धारा 21 ग्राम पुलिस अधिकारी के विषय में प्रावधान करती है। धारा 22 पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यारूढ़ होंगे और जिले के किसी विभाग में नियोजित किए जा सकेंगे, इस विषय प्रावधान करती है। धारा 23 पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य के विषय में प्रावधान करती है। धारा 24 पुलिस अधिकारी तिला इत्यादि कर सकेंगे, इस विषय पर प्रावधान करती है। धारा 25 पुलिस अधिकारी बिना दावे वाले संपत्ति को अपने भार साधन में
लेंगे और इसके बयान की बाबत मजिस्ट्रेट के आदेश के अधीन होंगे। धारा 26 में मजिस्ट्रेट संपत्ति को निरुद्ध कर सकेगा और घोषणा निकाल सकेगा। धारा 27 में यदि कोई दावेदार उपसंजात नहीं होता या उपस्थित नहीं होता तो संपत्ति का अधिहरण। धारा 28 पुलिस अधिकारी न रहने पर प्रमाण पत्र इत्यादि का परिधान करने से इंकार करने वाले व्यक्ति। धारा 29 कर्तव्य इत्यादि की उपेक्षा के लिए शास्तियों के विषय में प्रावधान करती है। धारा 30 लोक जमावों और जुलूसों का विनियमन और उनके लिए अनुज्ञप्ति देना इस विषय पर प्रावधान करती है। धारा 30 का अनुज्ञप्ति की शर्तों का अतिक्रमण करने वाले जमावों और जुलूसों के संबंध में शक्तियां। धारा 31 पुलिस लोक सड़कों इत्यादि पर व्यवस्था बनाए रखेगी इस विषय पर प्रावधान करती है। धारा 32 ठीक पूर्ववर्ती 3 धाराओं के अधीन निकाले गए आदेशों की अवज्ञा के लिए शास्ति इस विषय पर प्रावधान करती है। धारा 32 का सामूहिक ड्रिल और सामूहिक प्रशिक्षण आदि को निषिद्ध करने की शक्ति। धारा 32 ख में प्रावधान है कि धारा 32 का के अधीन वर्णित नियमों के उल्लंघन के लिए दंड। धारा 33 जिले मजिस्ट्रेट के नियंत्रण की व्यावृत्ति। धारा 34 सड़कों पर कतिपय अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करती है। धारा 34 का धारा 32 तथा 34 के अधीन अपराधों का प्रशमन समझौता का प्रावधान करती है। धारा 35 अधिकारिता के विषय में प्रावधान करती है। धारा 36 अन्य विधि के अधीन अभियोजित करने की शक्ति प्रभावित नहीं होगी इस विषय प्रावधान करती है। धारा 37 मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित शास्तियों और जुर्मानों की वसूली के विषय में प्रावधान करती है। धारा 38 से धारा 41 निरस्त है। धारा 42 कार्यवाहियों के लिए परिसीमा का प्रावधान करती है। धारा 43 यह अभिवचन की कार्य वारंट के अधीन किया गया था इस विषय प्रावधान करती है। धारा 44 पुलिस अधिकारी डायरी रखेंगे। धारा 45 में राज्य सरकार विवरणियों का प्रारूप गृहीत कर सकेगी। धारा 46 अधिनियम की परिधि को बताता है। धारा 47 पुलिस के जिलाधीक्षक का ग्राम पुलिस पर प्राधिकार इस विषय में प्रावधान करता है। नेक्स्ट वीडियो में यूपी पुलिस रेगुलेशन के महत्वपूर्ण पैराओं व महत्वपूर्ण अध्यायों को पढ़ाया जाएगा। इसलिए जो भी यूपी एपीओ की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।